डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आरएमएस क्लास 6 और 9th का एडमिट कार्ड आ चुका है। जो एग्जाम आपका 7 दिसंबर को होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। आपको कहां से डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड में आपके लिए क्या क्या बातें लिखी हुई है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जिनको आपको फॉलो करना है, एग्जाम की टाइमिंग क्या है, गेट क्लोजर टाइम क्या है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, साथ ही आपने उसमें कैटेगरी वगैरह या फिर जो भी चीजें मेंशन होती, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, सब कुछ चेक तो कर लिया एक बार। तो मैं आपको बताऊंगा आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही आपके लिए क्या बातें जाननी जरूरी है। मतलब जब ओएमआर सीट आप फिल कर लोगे, पूरा हो गया कंप्लीट पेपर, उसके बाद आपको क्या करना है, ओएमआर सीट की कितनी कॉपी होगी, क्या आपको भी ओएमआर सीट जो आप फिल कर रहे हो वो घर लेकर आना है। तो बहुत सारी बातें हैं जिनका आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, और एग्जाम हॉल में क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिल सके। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल सके ना कि एडमिट कार्ड में क्या बातें लिखी हुई है जो जानना आप सभी के लिए जरूरी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको यहां तक पहुंचना है, यहां तक है ना। जैसे इस पे क्लिक करोगे और ये आ जाएगा इंटरफेस आपके सामने, जहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, वो एंटर कीजिए और फिर डेट ऑफ बर्थ और यहां पे कैप्चा कोड डालिए जो भी यहां पे आएगा, और इसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड। अब यहां तक पहुंचे कैसे, सबसे बड़ा सवाल तो है कि यहां तक सर जी हम पहुंचे कैसे। तो करना क्या है बेटा, आरएमएस सर्च कीजिए, केवल और केवल आरएमएस। देखिए मैंने आरएमएस सर्च किया, इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, है ना। एक डायरेक्ट वेबसाइट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, येलो जो आ रहा है। इसके बाद यहाँ से हमको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद ये देखो हमको दिखने लगा बेटा, ये दिखने लगा। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे फिर यही पेज, इस पे सारी डिटेल डालो और आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा डाउनलोड। तो कुछ देखो इस तरीके का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। एक बस डेमो एडमिट कार्ड है, किसी बच्चे की इंफॉर्मेशन मैंने हाइड कर रखी है, तो ये ऐसा कुछ आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड में आपको क्या क्या बातें लिखी हुई दिख जाएंगी, तो देखो बेटा यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, रोल नंबर दिख जाएगा, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी यहाँ पे दिख जाएगी, जेंडर दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा, और साथ में आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ पे होगा। तो सारी चीजें मिला लो, बिल्कुल करेक्ट तो है। और साथ ही यहाँ पे आपकी फोटो होगी, सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पे खाली स्पेस होगा। यहाँ क्या करना है, तो यहाँ आपको अपनी फोटो चिपकानी है, जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त यूज की थी वही सेम टू सेम फोटो होगी। और ये देखिए यहाँ पे साइन करना है आपको, हियर इन द इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में, जो पर्यवेक्षक होते हैं उनकी उपस्थिति में यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। बिल्कुल बात को याद रखो। चलो फिर अब आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, और क्या होगा कि ये जो एडमिट कार्ड है, साइन वगैरह हो गया, ये आपको वापस मिल जाएगी। तो इस एडमिट कार्ड को संभाल के रखना है, क्योंकि ये साइन हुई जो एडमिट कार्ड की जो कॉपी है वो यूज होगी। बाद में मेडिकल का प्रोसेस होगा, आपका इंटरव्यू का होगा, एडमिशन के समय एडमिट कार्ड वाली कॉपी यूज होती है। इसीलिए फिर तो जो आपका लिंक ओपन हुआ है एडमिट कार्ड का, वो फिर होगा नहीं, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसलिए अभी आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम हॉल में जाएं तो एडमिट कार्ड में जो भी साइन वगैरह है पूरी तरीके से जो एग्जाम देने के बाद जो एडमिट कार्ड बचा हुआ है उसको संभाल के बिल्कुल रखे रहे। ठीक है। और देख लो अब एग्जाम की टाइमिंग वगैरह देखो बेटा क्या है यहाँ पे। तो एग्जाम की टाइमिंग है आपकी 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे का पेपर है, आप सभी को पता है। ठीक है, क्लास 6 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसका गेट क्लोजर टाइम है 10 बजे, और फिर रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे। मतलब कि 10 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, और यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे। तो आप पहुंच जाओ ना बेटा 9 बजे, 1 घंटा पहले, मान के चलो आधे घंटे पहले पहुंच जाओ, क्या दिक्कत है। तो आपको 9 बजे तक बेटा पहुंच जाना है, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। और एग्जाम की डेट तो आपको पता है, 7 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है ना। अब देखो इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या क्या बातें हैं, क्या जरूरी है, क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, ये देख ले। ये किसी बच्चे ने हमको भेजा है अपना, ये ऊपर नीचे सीक्वेंस में इन्होंने जमा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इनका सार क्या है, इसका सार क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। कितनी सारी बातों का मतलब क्या है, तो सिंपल सा बेटा आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो। जब आप जा रहे हो पेपर देने बेटा, तो क्या लेकर जाना है, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या लेकर जाना है। सबसे जरूरी चीज क्या लेकर जाना है, सबसे जरूरी बेटा एडमिट कार्ड अपना प्रिंट निकलवा के रख लो, एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड हो गया। अब सेकेंड बेटा जरूरी चीज है आईडी प्रूफ। ठीक है, आधार कार्ड रख लो आईडी प्रूफ के रूप में। ठीक है, या और कोई भी आपका आईडी प्रूफ हो उसको आप रख सकते हो। फिर नेक्स्ट
जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह मेंशन हो क्लियर, और आईडी प्रूफ से मिलाया जाएगा एडमिट कार्ड में जो डिटेल है बिल्कुल सही है या फिर नहीं। साथ में जो फोटो है वो आपको मैंने बता रखा है कि जो फोटो होगी वो वही लगेगी एडमिट कार्ड में जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त यूज की थी, है ना। जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, जब फॉर्म भर रहे थे, उस समय जो यूज की वही फोटोग्राफ लगेगी। ये हो गया। अब नेक्स्ट है बेटा, क्या आपको 2 पेन ले जाना है, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन कलर, एक तो ऑप्शन है आपके पास ब्लू का और एक है ब्लैक का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटा आप ब्लैक यूज कीजिए, ठीक है। कुछ भी ले जा सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, तो आप ले जाइएगा ब्लैक, मैं बोल रहा हूं, या फिर आपका मन होगा तो ब्लू ले जाइएगा, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि ब्लैक ले जाइए, ठीक है। ये जरूरी चीजें जो बिल्कुल ले जानी है। इसके अलावा और क्या ले जा सकते हो आप? पानी की बोतल ले जा सकते हो, वाटर बॉटल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाली। ये तो अलग से ऑप्शनल, ये जरूरी थोड़ी है, ठीक है। और क्या ले जा सकते हो? अब बच्चों के मन में आता राइटिंग पैड ले जाएं क्या? राइटिंग पैड बेटा देखो वहां तो लिखा हुआ है राइटिंग पैड वगैरह लेकर नहीं जाना, तो मत ले जाओ। रखे भी रहोगे तो आपको निकलवा दिया जाएगा बाहर, उसको, है ना, उसको बाहर रखने के लिए बोल दिया जाएगा। फिर वॉच वगैरह, तो देखो डिजिटल वॉच जो स्मार्ट वॉच है ये सब आपको बिल्कुल लेकर नहीं जाना है। कोई पेपर अलग से लेकर नहीं जाना है, कोई डॉक्यूमेंट अलग से और लेकर नहीं जाना है। जितनी चीजें बताई गई उतना ही लेके जाना है, मतलब आपको एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल लेकर नहीं जाना है। बस जरूरी क्या है? ये चीजें जरूरी क्या है बेटा? ये चीजें जरूरी हैं, और कोई भी चीजें जरूरी नहीं है। खाली, और जो खाली स्पेस वहां सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में करना होगा। क्लियर हो गया? चलो, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जी साइंड कॉपी जो होगी जो एडमिट कार्ड की, उसका क्या यूज होगा? तो बेटा याद रखना, जो साइंड कॉपी होगी, साइंड एडमिट कार्ड, उसको संभाल के रखना है। उसको क्या है? संभाल के रखना, क्योंकि उसका यूज होगा आगे फ्यूचर में। जब आपका ये रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल का प्रोसेस होता है, इंटरव्यू होता है, तब जाकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है ना, तो उस समय यूज होगा, तो इसको रखे रहना। अब देखो, अब ये सब चीजें हो गई, लेकर जा रहे एग्जाम। अब आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल कुर्सी पे बैठ चुके हो, ठीक है। वहां पे इन्विजिलेटर होंगे जिन्हें हम पर्यवेक्षक कहते हैं। अब वो आपको गाइड करेंगे बेटा कि ओएमआर सीट आपको मिल गई, ठीक है, इतने समय ओएमआर सीट ओपन करनी है, वहां पे क्या डिटेल डालनी है, कहां पे आपको नाम इंटर करना है, कहां पे रोल नंबर और किस तरीके से भरना है, वो आपको बताएंगे। तो उनकी बिल्कुल मदद लीजिए स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही आपने सब कुछ फिल कर लिया, ठीक है, वहां क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है, आपका जो सेट है ABC जो भी है उस हिसाब से वहां फिल करने के लिए वो बता देंगे। उतनी चीजें हो गई। अब जब आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो कोई आपको कुछ नहीं बताने वाला, फिर आपको खुद से करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो ऐसे 200 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में आपको 4 गोले नजर आएंगे, मतलब उसमें से किसी एक गोले में आपको कलर करना है जो आप बॉल पॉइंट पेन लेकर जा रहे हो उससे, ठीक है। अब एक एग्जाम हो गया, अब आपका एग्जाम हो गया बेटा। अब क्या करना है? जब आपका एग्जाम हो जाएगा, देखो रब कार्य के लिए एक सवाल आता है, तो रब कार्य नीचे कर सकते हो, जो क्वेश्चन पेपर है उसी में, ठीक। अब एक सवाल बच्चों के मन में रहता है कि सर जी अब पेपर हो गया, आप क्या करें? देखो पेपर हो गया तो इन्विजिलेटर वहां होंगे, उनसे पूछिए अब क्या करना है। तो करना क्या? देखो बेटा, जब आपकी ओएमआर सीट होगी उसमें टोटल 3 कॉपी, एक ओरिजिनल ओएमआर, उसके नीचे एक कार्बन कॉपी और उसके नीचे एक कैंडिडेट कॉपी होंगी। तो जैसे ही पेपर हो रहा है, आप क्या कीजिए, उसको जाकर इन्विजिलेटर को दे दीजिए, ठीक है। पर्यवेक्षक के पास उसको आपने दे दिया। अब जब आप बाहर निकलोगे ना, तो इन्विजिलेटर आपको क्या करेंगे, जो कैंडिडेट वाली कॉपी होगी वो आपको दे देंगे, ठीक है। याद रखना, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से ही जो कैंडिडेट कॉपी लेके चल जाओ, पहले उनको दे दो ना पूरा, वो आपको दे देंगे। और कभी ऐसे गलती तो बिल्कुल मत करना कि ओरिजिनल कॉपी लेके ही चले गए, आपको माना ही नहीं जाएगा कि आप एग्जाम में प्रेजेंट हुए थे, फिर कोई मतलब नहीं है। फिर उसका आपको ऐसा नहीं सेकंड कॉपी मिल जाएगी एडमिट कार्ड की, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। या फिर जो आपकी ओएमआर है, तो बिल्कुल ओएमआर ध्यान से भरना, और एक मैं वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि ओएमआर सीट कैसे भरनी है, और ओएमआर सीट भरते वक्त आपको गलतियां क्या क्या नहीं करनी होती है ना, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मेहनत तो आप सभी की चल रही होगी, 7 दिसंबर को एग्जाम है, समय कम बचा हुआ है, तो आपके लिए वीडियोस लेकर आ जाऊंगा बेटा, जहां पे आपको मैं बता दूंगा कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, कट ऑफ से रिलेटेड, ओएमआर सीट से रिलेटेड भी, और लगातार हम आपके लिए मॉडल पेपर भी लेकर आएंगे। तो आप सभी को जुड़ जाना है, जब भी हम शेड्यूल करें कि हमारा मॉडल पेपर आने वाला है, तो बिल्कुल रेडी रहना। एक फाइनल गेस पेपर, मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें बिल्कुल आरएमएस क्लास 6 के जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, बिल्कुल उसी तरीके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराकर आपको भेजेंगे। और कुछ तो बाकी आपको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, इतनी ही बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है ना। और बाकी मेहनत करते रहो, तब जाकर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह होगी। ये भी
जब जुड़े थे स्टार्टिंग में, कोई कोई नवोदय विद्यालय, कोई आरएमएस, कोई सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा था, धीरे धीरे सफल हो गए। हम पिछले 7-8 सालों से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अब बारी है आपकी, है ना। पिछले साल हमने देश में नंबर 1 दिया, हमारे हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए। अब देखिए इस बार आप अच्छा कीजिए, फिर आपके जो जूनियर्स होंगे आपको देखकर वो भी अच्छा करेंगे, वो भी मेहनत करेंगे, उनका भी सपना होगा आगे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस से पढ़ने का। तो उनके लिए हम लेकर आए हैं न्यू बैच, यानी 2027 वाले बच्चे। अभी वाले बच्चों का तो एग्जाम हो जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा बैच आ चुका है। 15 दिसंबर से क्लासेस है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। जो बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से पहले पहले इनरोल कर लेते हो क्लास 6 या 9 के बैच में, तो आपको 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बार वाले बच्चों के लिए अभी रिकॉर्डेड बैच है। अगर चाहे लास्ट में रिवीजन करना, और अगर समय है तो, जैसे सैनिक वालों के पास थोड़ा समय है अभी, तो वो रिवाइज कर सकते हैं रिकॉर्डेड बैच से। या फिर नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे जो रिकॉर्डेड बैच से सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है। सैनिक स्कूल के लिए भी रिकॉर्डेड बैच है, सैनिक अल्फा। और अगर बात करें नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, रिकॉर्डेड बैच हमारा नवोदय अल्फा। और बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट तो मिल ही जाएंगे। और यहाँ पे आप सभी के लिए हमने स्टार्ट किया था क्रैश कोर्स नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप सभी द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जहां से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओगे। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन और जो वीडियोस वगैरह इंपॉर्टेंट, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, फ्री मॉडल पेपर वगैरह है, उसको हम यहाँ शेयर कर देते हैं। साथ ही आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और लास्ट में सभी बच्चे द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन वगैरह है, सब कुछ आपके पास आते रहे, है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आरएमएस क्लास 6 और क्लास 9 का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है, और एडमिट कार्ड से रिलेटेड किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, किन किन बातों को फॉलो करना है, सारी बातें मैंने बता दी। और टाइम बता दिया, बिल्कुल टाइम का ध्यान रखना, गेट क्लोजर टाइम एंड रिपोर्टिंग टाइम, सारी बातें ध्यान रखो। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो, ताकि उनको भी सही गाइडेंस सही समय पर मिल सके। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अलविदा, जय हिंद।